दोस्तों, जीवन में मुसीबतों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ मुसीबतें हमें इतनी बड़ी लगती है कि हम असहज हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। वास्तव में मुसीबत होती ही नहीं है या थोड़े से प्रयास करने पर वो हल हो जाती है। तो आइए एक खूबसूरत कहानी के माध्यम से उसको हम समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंपने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन के लिए उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इसके लिए उसने एक शानदार महल बनवाया और महल के दरवाजे पर एक गणित का समीकरण लिखवा दिया गया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी समीकरण को हल करेगा तभी ये दरवाजा खुलेगा, और जिसको हल कर देगा, जिसको दरवाजा खोल देगा इसका, उसको ये राज मिल जाएगा। अब जैसे ही घोषणा हुई कि एक समीकरण को हल करना है और दरवाजा खुल जाएगा और राज्य उसे मिल जाएगा, घोषणा के दिन से ही महल के आगे नवयुवकों का तांता लगना शुरू हो गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी, कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई उसे लिखकर याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का प्रयास करते, लेकिन वो भी असफल रहते। कई दिन बीत गए, राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञ को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और वह गणित का समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ जाते गए। अंत में केवल 3 लोग शेष रहे। उनमें से 2 राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा, उसको पास बुलाया और पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? तब युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये अपने राज्य के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? यदि समीकरण हल नहीं कर पाए तो मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर वो युवक एक कोने में बैठ गया और गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण नहीं निकाल पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है? ये कैसे हल होगा? कैसे महल का ये दरवाजा खुलेगा? पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर धीरे से धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। सभी लोग आश्चर्य में आ गए। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण हो ही ना। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को थोड़ा धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को महल भी दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। तो दोस्तों, जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं है, या होती भी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा मानकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर
थोड़े से प्रयास के बाद तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।